अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द नॉलेज प्लेस 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा था, और उससे पिछली वीडियो में हमने मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से पढ़ा था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी 9th या 10th में पढ़ते हैं, और जो भी आपके दोस्त एजुकेशनल मटेरियल चाहते हैं उनके साथ भी ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पीरियड ऑफ मुग़ल एम्पायर, जो कि 1526 से लेकर 1540 तक रहा था। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो हमारा मुग़ल आया था वो था ज़हीरुद्दीन बाबर, जो कि 1526 से लेकर 1530 तक आया था। ठीक है जी। ओरिजिनल नेम वाज ज़हीरुद्दीन मोहम्मद इन 1494 एट द एज ऑफ 11। ठीक है। जब 1494 में उसकी एज 11 थी, बाबर बिकेम द रूलर ऑफ फरगाना। ठीक है जी। एट प्रेजेंट इन चाइनीज़ तुर्किस्तान, जो कि अभी चाइना में जो है चाइनीज़ तुर्किस्तान में मौजूद है फरगाना। वहाँ पे जो है रूलर बना 11 साल की उम्र में, सक्सीडिंग उमर शेख मिर्ज़ा हिज फादर। ठीक है जी। दौलत खान, द मोस्ट पावरफुल नोबल ऑफ पंजाब, was discontented with इब्राहिम लोधी, इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। ठीक है जी। तो उन्होंने जो है बाबर को इनवाइट किया था इंडिया को इन्वेड करने के लिए। ठीक है जी। तो ये भी आपसे सवाल किए जा सकते हैं। और बाकी एक ही अंडरस्टूड फॉर एक्सपेडिशंस टू इंडिया इन ऑर्डर टू कॉन्क्यर इट बिटवीन द ईयर्स ऑफ 1519 एंड 1523। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1526 से लेकर 1530 तक इसकी हुकूमत चली थी। तो इन्होंने पहले 1519 से लेकर 1523 तक जो है अपनी जंग जारी रखी थी, तो इंडिया को फतह करने के लिए। ठीक है जी। देन उसके बाद ज़हीरुद्दीन बाबर की ये डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। ठीक है जी। तो उन्होंने इब्राहिम लोधी को जो है डिफीट किया था पानीपत में, जो इन्हों की फर्स्ट बैटल हुई थी 1526 में। और ये जो मुग़ल एम्पायर के लिए फाउंडर थे, क्योंकि ये सबसे पहले आए थे मुग़लों में से हुकूमत करने के लिए, तो जो है ये मुग़ल एम्पायर के इनको फाउंडर भी कहा जाता है। आपसे ये भी सवाल किया जाएगा इंटरव्यू में कि भाई द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर कौन है, या हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर, तो आपने जवाब देना है ज़हीरुद्दीन बाबर। उसके बाद हुमायूं आया। ठीक है। 1555 से लेकर 1556 तक इनकी 1 साल हुकूमत चली थी। ascended the Mughal throne in 1530, defeated by Sher Shah Suri in चौजा in 1539। ठीक है जी। तो इन्हों को जो डिफीट हासिल हुई थी, तो शेर शाह सूरी जो थे उन्होंने जो है इसको बाद में आके हुमायूं को मतलब डिफीट किया था। ठीक है जी। डिफीटेड बाय, उनसे डिफीट हुए थे। और एंड एट केनौज इन 1540। ठीक है जी। एक्सेल्ड पीरियड फ्रॉम 1540 टू 55। ये मतलब एक्सेल्ड पीरियड भी इसको कहा जाता है 1540 से लेकर 1555 तक। अकबर वाज बोर्न इन उमरकोट। ठीक है। ये उमरकोट में पैदा हुए थे, फॉर्मरली नोन एज अमारकोट। ठीक है। ऑन अक्टूबर 1542 ड्यूरिंग हिज एग्जाइल। ठीक है जी। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ आप याद कर लीजिएगा, 15 अक्टूबर 1542 को ये पैदा हुए थे। डिफीटेड सिकंदर सूरी, नेफ्यू ऑफ शेर शाह इन 1555। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी 1 साल हुकूमत चली थी 1555 से लेकर 1556 तक। तो 1555 में इन्होंने सिकंदर सूरी को जो है डिफीट किया था। ठीक है जी। जो कि नेफ्यू थे शेर शाह के, यानी ऐसे समझ ले भतीजे। ठीक है जी। या भांजे, नेफ्यू मतलब भतीजा या फिर भांजा होता है। ठीक है जी। इन विच बैटल हुमायूं डिफीटेड सिकंदर सूरी। तो सिकंदर सूरी को किस जंग में जो है हुमायूं ने डिफीट किया था? आंसर है इसका बैटल सिर हिंद। ठीक है जी। और इनकी डेथ जो हुई थी 1556 में हुई थी, एक्सीडेंटल डेथ, यानी कि जो डेथ हुई थी वो एक एक्सीडेंट से हुई थी। मैट एक्सीडेंटल डेथ इन 1556 while coming down stairs from his library। तो ये भी कहा, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो हुमायूं था
उसकी वफ़ात कैसे हुई? तो उनकी वफ़ात एक लाइब्रेरी से वो नीचे उतर रहे थे सीढ़ियों से, तो वहाँ पर उनका एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से यानी ऐसे समझ लिए वो गिर गया, तो उनकी वजह से उनकी वफ़ात हो गई। उसके बाद देखते अकबर द ग्रेट, जो कि 1556 से लेकर 1605 तक था। ठीक है, इनकी बहुत लंबी जो है हुकूमत चली थी। ascended to throne at 14 और with the help of बैराम खान ही कैप्चर्ड दिल्ली। बैराम खान की मदद से इन्होंने जो है दिल्ली को पहले कब्जा किया बाय डिफीटिंग हेमू बकाल इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है जी, हेमू बकाल को डिफीट करके सेकंड बैटल जो थी हमारी पानीपत में, उसमें जो है हेमू को जो है हेमू बकाल को जो है डिफीट यानी उसको शिकस्त देकर उन्होंने दिल्ली को जो है कब्जा किया, दिल्ली को कैप्चर किया था। द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556। ठीक है जी, पहली बैटल हमारी जो है पिछली बार आपको बताया कि पहली बैटल कब चली थी, तो वो आपने जो है बताना है मुझे। ठीक है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहली बैटल कब चली थी। ठीक है, तो सेकंड बैटल मैंने आपको बता दिया, ये आपका एक ऐसे समझ लें आपका एक MCQs है। इस तरह से आपका मैं सवाल करता रहूँगा कि भाई मुझे आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपने याद करने हैं सारे। एबॉलिश द टैक्स पेएबल बाय नॉन मुस्लिम, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, इनका जो सिस्टम था वो बहुत ही इफेक्टिव था, मनसबदारी। ठीक है, उसके बाद है शाहजहां, इनकी हुकूमत चली थी 1627 से लेकर 1658 तक। सक्सीडेड जहांगीर इन 1627 AD। ठीक है जी, तो 1627 में उन्होंने जो है कामयाबी हासिल की थी। मैरिज विद मुमताज़ महल, अ ब्यूटीफुल लेडी, इनकी जो शादी हुई थी वो मुमताज़ महल से हुई, जो कि बहुत खूबसूरत लेडी थी। लेटर ऑन आफ्टर अ डेथ, उसकी वफ़ात के बाद मुमताज़ महल की इन 1631 AD। ठीक है, जब 1631 में मुमताज़ महल की वफ़ात हुई, शाहजहां बिल्ट हर इसको मेजूलियम पढ़ते हैं, यानी इसको जो है जो एक मज़ार भी कह सकते हैं, इंग्लिश में मुझे पता नहीं है तो किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो इन्होंने जो महल बनाया था वो ताज महल। ठीक है, विच स्टिल स्टैंड्स एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता होगा, अगर आपने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़े हैं तो उनमें ताजमहल का नाम भी आता है, जो कि ताजमहल इंडिया में मौजूद है। ठीक है, वो इन्होंने बनाया था, शाहजहां ने। तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, द लास्ट ईयर ऑफ शाहजहांस रूल प्रूव टू बी वेरी अनप्लेजेंट फॉर हिम। तो ये बता रहा है कि जब शाहजहां का हुकूमत का आखिरी साल था तो ये बहुत जो है अनप्लेजेंट जो है मतलब साबित हुए थे। His 4 sons दारा, औरंगजेब, शुजा एंड मुराद fought a bloody war of succession। ठीक है, तो जो इनके 4 बेटे थे दारा, औरंगजेब, शुजा एंड मुराद, इन्होंने जो है बहुत ख़तरनाक जंग लड़ी थी, कामयाबी की। तो आपसे ये इंटरव्यू में सवाल किया जा सकता है कि भाई शाहजहां के कितने बेटे थे और उनके नाम क्या थे, तो ये आप पॉइंट नोट कर लें। ठीक है, औरंगजेब इमर्ज्ड victorious out of this war are ascended the क्या लिखा है द थ्रोन। ठीक है, इसको आप छोड़ दें। तो ये यहाँ तक काफ़ी है आज के लिए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ज़हीरुद्दीन बाबर को पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हुमायूं को पढ़ा, अकबर द ग्रेट को पढ़ा, देन शाहजहां को पढ़ा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड भी हम कोशिश करेंगे पढ़ने की। ठीक है, बाकी ये है कि जो मैं आपको बातें बताता जाऊँ वो आपने याद करनी है। ठीक है, अगर आप याद नहीं करेंगे, इनको दिमाग में नहीं बिठाएंगे, तो आप इसको फॉरगेट या इसको जो है ना भूल जाएंगे। तो कोशिश किया करेंगे जो मैं बताता जाऊँ आप स्क्रीनशॉट निकाल के, या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं सर हमें PDF चाहिए, तो मैं आपको PDF भी भेज दूँगा। बाकी अगर आप इनको याद करना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट निकाल के इनको याद आहिस्ता आहिस्ता करते रहें, क्योंकि हो सकता है आपकी कुछ ही दिनों में आपकी इंटरव्यू की डेट भी आ जाए। बाकी मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका नंबर जो है फ़िलहाल जो है बंद आ रहा है। किसी प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने नंबर बंद किया होगा। बाकी ये है कि वेबसाइट की जो है मैंने एक पिक्चर भी निकाली है, जिसमें ये कह रहा है कि स्टूडेंट हु फुलफिल द सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड एग्री टू द यस प्रोग्राम। ठीक है, जैसे स्टेप 1 आपने कर लिया था। ठीक है, स्टेप 1 ये था कि भाई आपने एप्लीकेशन जो है फॉर्म 1 से लेकर 11 तक जो है सबमिशन उसकी करवानी है। ठीक है, उसके बाद का जो इसका क्राइटेरिया है, यानी आपने अगर अभी तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आपने जो है जो
फॉर्म सबमिट करवा दिए कराची में, तो उसके बाद अभी आपको इंटरव्यू की डेट कब आएगी, ठीक है। जो इनकी वेबसाइट पर वो लिखा हुआ था ना कि भाई जो आपकी इंटरव्यू की डेट होगी, आपको जो आपने ईमेल लगाई थी इस वेबसाइट पर जो ईमेल रजिस्टर की थी, उसके ज़रिए आपको आगाह किया जाएगा, ठीक है, कि भाई फ़लाँ तारीख को फ़लाँ दिन को आपका इंटरव्यू होगा, आप प्रिपेयर रहें, ठीक है। और आप अपने वेबसाइट भी चेक करते रहने, आप अपनी ईमेल लगाकर भी उसमें लॉगिन हो सकते हैं। पोर्टल में अपनी जो आईडी है आपकी, उसके ज़रिए भी हो सकता है आपको बता दिया जाए, और शॉर्ट लिस्ट भी लगेगी इंशाल्लाह। बाकी अभी तक कोई इनका नहीं आया, कोई इतनी जो है रिस्पॉन्स नहीं आया कि भाई कब लगेगी। इन्होंने कहा है कि भाई सून, जल्दी लगेगी। तो आप कोशिश करें कि अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, और इंशाल्लाह जब भी आ गई इनकी शॉर्ट लिस्ट, जब भी इनकी लिस्ट लगेगी, तो आपको ईमेल के ज़रिए भी बता दिया जाएगा और वेबसाइट के ज़रिए बता दिया जाएगा। जो आपने ईमेल वहाँ पर लगाई थी, तो आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ही पूछ रहे थे कि सर ये इनका ऑनलाइन इंटरव्यू कब होगा, तो वो जल्द होगा। एक आधे महीने में आपको डेट बता दी जाएगी। शॉर्ट लिस्ट हो गए जब कैंडिडेट्स, पहले तो ये आपकी एप्लीकेशन का रिव्यू करेंगे, देन उसके बाद जो है जो भी चीज़ें होगी वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो बी प्रिपेयर, इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट राउंड के लिए आपको जो है जो भी चीज़ें होंगी वो शॉर्ट लिस्ट आपको ईमेल के ज़रिए बता दी जाएंगी, जो भी आपने अपनी ईमेल लगाई है। तो ये आप कमेंट्स बार बार में पूछते हैं कि भाई सर ईमेल कब होगा, तो ये बार बार ना पूछें, मैंने आपको बता दिया है कि आपको जो भी चीज़ें होगी ईमेल के ज़रिए बता दी जाएंगी। आपने जो है बस अपनी ईमेल चेक करते रहना और वेबसाइट को बार बार चेक करते रहना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।